हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ माघ मास महात्मा अध्याय 8 सुनाने जा रही हूँ। तो अब माघ मास चल रहा है तो कई लोग स्नान कर भी लेते हैं, कई लोग नहीं कर पा रहे। तो कोशिश ये कीजिए कि जो नहीं कर पा रहे वो माघ मास महात्म जरूर पढ़ें। उसका भी सुनने का अनंत गुना फल मिलता है और हमारे पे साक्षात कृपा है ठाकुर जी की, तो हम ये सुन पा रहे हैं माघ मास महात्म भी। क्योंकि बिना ठाकुर जी की कृपा के हम उनका नाम भी नहीं ले सकते, ये तो आप सब जानते हैं। तो इसी तरह से बस हमको भक्ति को बढ़ाना, इस महीने जितना हो सकता है नाम जप इस महीने हमेशा ही बढ़ाना चाहिए। जिस जो महीने दिए होते हैं ठाकुर जी ने उसमें ज़्यादा फल मिलता है हमें और ज़्यादा करीब होते हैं ठाकुर जी के हम। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए जिससे ठाकुर जी के चरणों की भक्ति मिले हमें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अध्याय शुरू करते हैं। चलो, यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वे अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों में उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी भगवान अपने मस्तक में धारण करते हैं। वे ब्रह्मा को संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं। ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक नहीं जाता है। इसलिए मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने के लिए का अधिकारी होता है होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, यह वह आकाश में तारा होता है। हे प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्राणायाम करने वाले प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वे घोर पापों से बच जाते हैं। जो प्राय स्त्री को माता समान मानते हैं वे यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वे यमद्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है, शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको यही आज्ञा दी रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। अब देखो, इसमें भी यही बताया जा रहा है ना, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो वैष्णव कौन होते हैं? जो ठाकुर जी का नाम जाप करते, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो उन्हें यमराज बोला ना उन्होंने कि हमें उनको ये आज्ञा दी गई कि उन्हें हम टच भी ना करें। तो इस तरह से भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र का या ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से देख रहे हो आप किस तरह से हमें मतलब हर हमारे जो ऋषि मुनि जो चले गए वेदों में ये लिखा हुआ है, ये गणित देखो जो हम पढ़ते हैं स्टोरी, ये सारी की सारी कथाएं, ये हमें हमारा शुक्र है ठाकुर जी का कि हम लोगों को आजकल के माहौल में कोई नहीं दे सकता, ना कोई हमें इसकी जानकारी दे सकता। पर हमारे ऋषि मुनि का ना हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए मतलब इस तरह से वेद लिखे, उनमें सब चीज़ें मेंशन की है सॉरी, जिससे हम बता सके, किसी को पढ़ सके और हम नॉलेज ले सके। ये साक्षात कृपा ही तो है कृष्ण जी की, तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह से यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा ब्रज या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों को नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है।
जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वे अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने में से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। तो स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। एक दिन की पूजन से शालिग्राम की, तो उसमें साक्षात विष्णु का वास होता है ना, बोलते हैं ना। तो भोले बाबा भी तभी, देखो हरी हरा एक ही है, अलग नहीं है। भोले बाबा भी तभी खुश होते हैं जब हम अपने पतिदेव यानी कि अधिपति, ये हमारे जो ठाकुर जी हैं उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से भक्तिपूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वे प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वे निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान करता है। गंगा रेवा गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल का प्राप्त होता है। करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वे माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता है। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मंत्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा माघ मास समाप्त होता है यहाँ पे। तो आपने देखा किस तरह से, देखो अभी अब हम ये महात्म पढ़ रहे हैं इसी से हमें इतनी नॉलेज मिल रही है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है ना हमारे वेदों को हमें अध्ययन करनी चाहिए। कोई भी गीता ले लीजिए, जो भी हमारे ठाकुर जी, उसमें सब चीज़ें बताई जाती है। तो ये सब हमारा ये ऋषि मुनियों की देन ही तो हमारे लिए गिफ्ट ही तो एक तरह का, जिससे क्या होता है हम उसको रीड कर पाते हैं, हमें ज्ञान मिल पाता और भी। तो इसी तरह से हम ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें आगे आगे, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है तो हमें बस उनको फॉलो करना है, और वो भी भक्ति के साथ। भक्ति को छोड़ के नहीं, ऐसे नहीं कि भगवान ने कहा भक्ति करो सब छोड़ दो, नहीं, सारे काम करते करते सबको, बच्चे हैं हस्बैंड है घर में जो भी है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सबको फॉलो करते हुए सबको निभाते हुए अच्छे से। तो हमें ठाकुर जी की सेवा भी करनी है और अपने बच्चों से भी थोड़ा सा जितना हो सकता है इन्वॉल्व करना है नाम जाप में सेवा में। तो इस तरह से हमें भक्ति करते रहनी है। तो इसलिए हरे कृष्णा राधे राधे।